हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए मैं एक कहानी लेके आई हूँ जो चार मूर्खों की है। तो आपको आज मैं कहानी सुनाती हूँ। चार चोर थे। वो चोरी करने निकले। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। तो वो नदी पार करने के लिए कहने लगे, गिनती कर लेते हैं कि हम चार हैं। अगर कोई डूब गया तो हमें पता चल जाएगा। तो गिनती करने लगे। गिनती की, 1 2 3 4। फिर नदी पार करने लगे। और जब नदी पार कर रहे थे, पार करके उधर पहुँचे उस तरफ नदी के, तो कहते हैं चलो गिनती कर लेते हैं। तो जो गिनती करता वो अपने आप को नहीं गिनता, 3 को गिन लेता। और फिर कहता है एक तो मर गया डूब के। चारों इसी तरह कर रहे थे बार बार। जो गिनती कर रहा था वो अपने आप को नहीं गिन रहा था। वो 3 को गिनता और कह देता एक मर गया। तो एक वहाँ से राजा निकले। तो कहने लगे, आप तुम लोग क्या आपस में झगड़ा कर रहे हो? तो कहने लगे, राजा साहब हम चोर हैं। हम चोरी करने अपने घर से निकले थे। नदी पड़ रही थी। हमने जब नदी के उस पार थे तो हमने गिनती की थी, हम 4 थे। और जब पार करके नदी के इस तरफ आए, गिनती कर रहे हैं तो हम 3 ही हैं, एक मर गया। तो राजा बोला, अगर मैं चारों को निकाल दूँ तो कहने लगे, मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगा। राजा बोले ठीक, क्योंकि 4 तो थे ही थे। राजा ने एक एक गिनती करके बताया कि हाँ राजा साहब, आपने तो निकाल दिया 4। 1 मिनट। हाँ। माफ़ करना, घर पे दुकान है तो सामान, लोग सामान लेने आ जाते हैं, डिस्टर्ब हुआ। तो राजा ने कहा ठीक है, अब चलो मेरे घर और हमारे सारी जिंदगी हमारे यहाँ सेवा करना। वो कहने लगे ठीक है। अब राजा अपने घर ले गया। तो उसकी, राजा की एक माँ थी। तो वो बीमार थी बेचारी, उठ बैठ नहीं पाती थी। तो एक चोर से कहा, तुम मेरी माँ की सेवा करना, इनके पंखा करते रहना। तब उस जमाने में बिजली वाला पंखा उनका तो था नहीं, हाथ वाला पंखा था। तो कहने लगे, आप इसमें मेरी माँ को पंखा करते रहना। कहने लगे ठीक है। एक से बोला, मेरे घर में देसी घी है गायों का, भैंसों का, तो तुम इसको बाजार से बेच के ले आना। वो भी कहने लगा ठीक है। एक से बोला, मेरे घर में पानी भर के रखना, कमी ना हो पानी की। वो भी बोला ठीक। एक से बोला कि तुम, तब पहले के ज़माने में गाड़ी बैल हुआ करते थे। तो बोले कि तुम गाड़ी बैल लेके जाना खेत, वहाँ से गेहूं कटे पड़े हुए हैं खेतों में, वो उठा के घर ले आना। करने लगे ठीक। और राजा अपना चला गया चारों को काम बता के। अब वो जो उसकी माँ को पंखा कर रहा था, तो उसकी माँ के यहाँ पे नाक के पास एक मस्सा था। तो वो बार बार पंखे से वो हटाता, वो सोचा माँ, इनकी माँ के नाक के पास मक्खी बैठी है। तो वो बार बार उसको करता, मक्खी वो तो उड़ जाए, मस्सा कहाँ उड़ के जाने वाला है। तो उसने क्या किया, बड़ी देर करता रहा, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने जो इसमें मसाला पीसते हैं ना सिलबट्टे में, वो लाया और उसके मुंह में पटक दिया उसकी माँ के। अब उसकी माँ तो मर गई। वो, उसको पता ही नहीं चला कि इसकी माँ मर गई राजा की कि नहीं। वो अपना पंखा फिर जलता रहा। जिससे बोला कि घी बेच लाना, वो घी लेके गया। बढ़िया अच्छा घर का घी था, दानेदार। तो उसने जाके रास्ते में देखा, कहीं खोल के देखूं कैसा घी है। जब उसने खोल के देखा, कह रहे छी 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 छी, ये राजा कितना गंदा इंसान है। जिंदगी भर से अपनी नोजी निकाल निकाल के इसमें इकट्ठा किया और मेरे से कह रहा है बाजार से बेच लाओ, घी है। मैं बाजार में बेचने जाऊंगा तो मुझे लोग मारेंगे। उसने क्या किया, सारा घी वहीं नदी में बहा दिया और डब्बे साफ करके घर लेके चला आया। और जिसको बोला था कि खेतों से वो ले आना, गेहूँ उठा के ले आना गाड़ी बैल लेके, तो गाड़ी बैल लेके गया और गाड़ी बैल में गेहूँ रखे। और जब गाड़ी बैल लेके चलने लगा, तो क्या होता है, गर्मियों में लकड़ी के गाड़ी बैल वो गाड़ी होती है, तो उसमें अगर तेल वगैरह ना लगाओ तो चुर चुर की आवाज़ आती है। तो वो गाड़ी लेके चला तो उसमें च्यूं च्यूं की आवाज़ आने लगी पहियों में से।
तो ये सोचा कि गाड़ी रो रही है। मूर्ख तो था ही, उसको क्या पता। तो उसने सोचा कि गाड़ी रो रही, तो वो उतर के बोला रो मत, बस थोड़ी दूर घर रह गया, बस आने वाले हैं। तब तक गाड़ी लेके फिर चला वो चोर। तो थोड़ी दूर पर एक गड्ढा था, पानी भरा था, उसमें गाड़ी का पहिया घुस गया। अब जब निकला तो गीला हो गया, तो उसकी जो आवाज़ चूं चूं की आ रही थी वो हो गई बंद। तो जो चोर चला रहा था गाड़ी, उसने देखा कि आवाज़ नहीं आ रही है। उसने क्या किया, उतर के देखा, कहता है बेचारी अभी तक तो रो रही थी, अब तो ये लगता है मर गई। उसने क्या किया, गांव में तो फूस वगैरह और बहुत सी चीज़ें होती हैं जलाने की, वो सब कहीं से उठा के लाया और गाड़ी बैल के नीचे लगा के आग लगा दी। अब तो गाड़ी और बैल और गेहूँ सब कुछ जल के राख हो गया और वो वहाँ से घर चला आया। जिसको बोला था कि घर में पानी की कमी ना होने पाए, उसने क्या, अरे राजा ने बोला था कि बर्तनों में ना, पर उसका कहने का मतलब था राजा कि घर में पानी की कमी ना हो, पानी का ध्यान रखना। उसने सोचा कि राजा तो कहे पानी में घर की कमी नहीं रहनी चाहिए। उसने क्या किया, सारे घर में पानी पानी भर दिया, जहाँ से भी पानी निकलने लगे वहीं कुछ ना कुछ लगा दे, और घर में पूरा पानी पानी भर दिया। जब शाम को राजा घर आया तो उसने पहले तो अपनी माँ के पास गया, तो कहने लगा ये मेरी माँ को क्या हो गया। कहे राजा साहब आपने कहा था पंखा जलना, मैं तो पंखा जल रहा था, इनके यहाँ पे मैं एक मक्खी बैठी थी, मैं बार बार भगा रहा था, वो भग नहीं रही थी, तो मैंने ये पत्थर उठा के इनके सर पे मार दिया है, तो ये तो सो गई, तब से उठ ही नहीं रही हैं। राजा ने कहा इसने तो मेरी माँ को मार डाला, इतना मूर्ख इंसान है। कुछ नहीं बोला राजा। फिर उसके पास गया, भाई पानी भरा, क्या, हाँ राजा देखो जी, मैंने पूरे घर में पानी पानी। कहा है मूर्ख, मैंने घर पे नहीं बर्तनों में कहा था पानी भरने के। कुछ नहीं बोले उसको भी। उसके पास गए जो वो अनाज लेने गया था, क्या तुम यहाँ कैसे बैठे हो, अनाज नहीं लेके आए। कहा मैं अनाज लेने गया था, पर उसमें इतना रख दिया था गेहूँ कि वो रास्ते पर रोते रोते आई, आधे रास्ते में वो मर गई, तो मैं सबको जला फूक के आ गया हूँ। राजा बोले ये भी मूर्ख राम है। उससे बोले तुमने घी बेचा, तो वो कहने लगा हाँ घी तो मैं बेच के आ गया, आपको शर्म नहीं आती। आप पूरी जिंदगी से अपनी नोची निकाल निकाल के एक कनस्तरों में भर के रखी थी, मैं जहाँ बेचने जाता तो लोग मुझे मारते नहीं। राजा बोला ये भी महामूर्ख है। राजा ने कुछ बोला नहीं, उनसे कहा ठीक है जो सो किया वो तो किया ही किया, मूर्ख आप लोग। कहने लगे चारों मेरी माँ को लेके जाओ और शमशान घाट में जला के फूक के आ जाओ। कहने लगे ठीक है। वो चारों चारपाई में उनको रखा और एक एक कंधे में रखा और लेके चलने लगे। तो वो उछल कूद करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में एक नाली थी, तो उसको जब पार करने लगे नाली को, तो उनकी माँ उस नाली में गिर गई, तो चारपाई हल्की हो गई, तो वो और जल्दी जल्दी लेके जाने लगे। और जब वहाँ शमशान घाट में उतारी चारपाई, तो देखा कि राजा की माँ तो है नहीं। वो सोचे राजा की माँ भाग गई उतर के चारपाई से। तो वो वहाँ से चले गए, देखो अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, इसको पकड़ के लाते हैं। अब उसको पकड़ने के लिए निकले तो एक बुढ़ी माँ, ओपले होते हैं गोबर से बनाए जाते हैं जलाने के लिए, वो बिन रही थी। गरीब होगी बेचारी, तो घर में जलाने के लिए ओपले बिन रही थी। उन्होंने देखा, कहा देखो ये बुढ़ी है ओपले बिन रही है। अरे मैं घर से इतनी लकड़ी लेके आया हूँ कि जल जाओगी, तुम फिर भी ओपले बिन रहे। वो कहते बेटा मैं नहीं हूँ, किसकी बात कर रहे हो। कहे चुपचाप चलो मेरे साथ। और उस बुढ़िया को ले जाके बेचारी को जिंदा जला दिया, क्योंकि मूर्ख राम थे वो चारों। फिर वो जलाओ जलू के वहाँ से चले, जब अपने रास्ते में आ रहे थे उसी से, तो जहाँ उनकी माँ गिर गई थी नाले में, तो जब देखा कि अरे ये बुढ़िया तो बड़ी चालाक है, मैं तो इनको जला के आया हूँ, मैं आ नहीं पाया और दोबारा से फिर आ गई, चलो इसको फिर जला के आते हैं, नहीं राजा मारेंगे मुझे। वो उसको भी जला के आ गए। घर आए तो कहने लगे जलाया है, मेरी माँ का अंतिम संस्कार करा है। कहने लगे राजा साहब आपकी माँ तो बहुत ही ज़्यादा वो है। कहने लगे क्यों। कहाँ है, वो रास्ते में उतर गई और ओपले बिनने लगी। अरे मैं लकड़ी का ओपले तो ले घर से ही लेके गया था, उनको बिनने की क्या ज़रूरत थी। राजा ने अपने मन में सोचा कि किसी और भी किसी माता को इन्होंने क्या क्या किया, उस माता का काम उनको जलाया आया। अरे राम 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 अपने मन में सोचे।
काहे फिर मैं आ रहा था, आपकी माँ फिर नाले में आके बैठ गई। काहे फिर उनको जला, मैं 2 बार उनको जलाया हूँ। तो कहने लगे अच्छा, कहने लगे इनको ऐसी सज़ा दी जाए जिनको इनको समझ में आए। उन्होंने क्या किया, उनसे कहा ठीक है बेटा, जैसा किया वैसा किया, अब तुम जाके हमारा ये पेड़ खड़ा है नीम का बहुत बड़ा, इसको काटो चारों, और ऐसे काटना कि ये ज़मीन में गिरे ना। कहने लगे ठीक है। मूर्ख राम थे, चारों गए पेड़ को काटने लगे, और जब गिरने का नंबर आया तो चारों ने उसको पकड़ लिया कस के पेड़ को कि गिरे ना, वो चारों दब के मर गए। तो कहानी का तात्पर्य है कि मूर्ख हैं, मूर्खों को कितना भी कुछ भी समझा लो उनको समझ में नहीं आता है। आज की कहानी अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। नमस्कार। अगली कहानी अगली वीडियो में।